चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक ऐसे रत्न की बात करने वाले हैं जिस रत्न के प्रयोग से आपकी बुद्धि प्रखर हो जाती है, आपकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आज के चाल चक्र में हम आपको क्या खास बताने वाले हैं। आज के चाल चक्र में बताने वाले हैं सबसे ज्यादा बुद्धि बढ़ाने वाला रत्न पन्ना है। और आखिर क्यों है? पन्ना रत्न की खूबियां क्या हैं, किन लोगों को पन्ना पहनना चाहिए और किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, यानी पन्ने से जुड़ी हुई छोटी बड़ी हर जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आज आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे। तो तमाम चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर आज के पंचांग पर। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। आज का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा दिन भर रात भर सिंह राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आज आप नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। और आज के दिन दिशाशूल होगी उत्तर दिशा। कोशिश करिए कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करें तो आपके लिए बेहतर अवश्य होगा। सबसे पहले समझते हैं कि बुध का जो रत्न होता है पन्ना, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी खूबियां क्या हैं। देखिए, 9 ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष में, जिनका हम अध्ययन करते हैं मोटे तौर से, और उन 9 ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए 9 रत्नों की बात की जाती है। पन्ना भी उन्हीं नवरत्नों में एक है। पन्ना नवरत्नों में एक असरदार और कोमल सॉफ्ट इफेक्ट का रत्न माना जाता है। मुख्य रूप से जिस ग्रुप का ये स्टोन है, अलग अलग ग्रुप के रत्न पाए जाते हैं, जैसे बेरिलियम होता है, बेरियल होता है, कुरुंदम होता है। वैसे जो पन्ना है वो बेरियल वर्ग का रत्न है, यानी बैरूज वर्ग का रत्न है। इसके अंदर एल्यूमिनियम और बेरिलियम का सिलिकेट पाया जाता है, दोनों के अंश पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में पन्ने के अंदर ऑक्सीजन भी होता है और कुछ मात्रा में जल भी होता है। इसीलिए जब आप पन्ना देखेंगे तो पन्ने के अंदर थोड़ी बहुत जालियां जरूर दिखाई देती हैं। पन्ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता। पन्ना कहीं भी मिले, दुनिया में किसी भी कोने में निकले, चाहे वो ब्राजील में निकले, चाहे वो श्रीलंका में निकले, चाहे वो उड़ीसा में निकले, पन्ना कहीं भी निकले, ये हमेशा षटकोणीय ही होगा, 6 एंगुलर ही होगा। कभी भी किसी और कोण में पन्ना काट ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। पन्ना हमेशा ही षटकोणीय होता है। ये दुनिया भर के पन्ने की एक बहुत बड़ी पहचान भी मानी जाती है। पन्ना बिना जाल के नहीं भी हो सकता। देखिए, पन्ना जो आप देखेंगे उठा के, उसमें 1 लकीर 2 लकीर जाल, एक हल्का सा नेट जरूर दिखाई देगा। बिना दोष के पन्ना मिल जाए, एकदम ट्रांसपेरेंट हो, आर पार एक लाइन बिना हो, ऐसा पन्ना असंभव है। पन्ने के अंदर जरूर एक ही लाइन सही, लेकिन जरूर होगा दोष। पन्ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जब आप पन्ना खरीदते हैं तो इस पे दिमाग कम खर्च करिए कि भैया पन्ना ट्रांसपेरेंट नहीं है, पन्ना अच्छा नहीं होगा। पन्ना ट्रांसपेरेंट होगा ही नहीं, और अगर होगा तो ईश्वर ही मालिक है कि वो पन्ना है या नहीं है। पन्ना जितना भी क्लियर हो, 1 लकीर 2 लकीर, उसके अंदर थोड़ा बहुत नेट तो होगा ही होगा। तो पन्ना होता क्या है? ग्रीन कलर का खूबसूरत सा रत्न होता है पन्ना। हालांकि अलग अलग तरह का ग्रीन होता है, कुछ बहुत ग्रीन होता है, कुछ हल्का ग्रीन होता है, कुछ एकदम माइल्ड ग्रीन होता है। अलग अलग तरह की ग्रीन इसके अंदर आपको दिखाई देंगी। पन्ना होता क्या है ये आपने जान लिया। अब ये जान लीजिए कि भैया पन्ना अगर आपने पहन लिया और पन्ने ने आपको फायदा पहुंचाया, पन्ना पहनने से अगर आपको लाभ हो रहा है, तो पहले ये समझिए कि पन्ना पहनने के फायदे क्या होते हैं। देखिए,
पन्ना बुद्धि को प्रखर कर देता है, आपकी बुद्धि को शार्प कर देगा और एकाग्र भी कर देगा, कंसंट्रेट भी कर देगा। पन्ना आपकी बुद्धि को प्रखर और एकाग्र बना देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पन्ना बुद्धि का रत्न होता है। कारण क्या है? ये बुद्ध का रत्न है ना, और बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि। इसीलिए पन्ना पहनने से बुद्धि शार्प हो जाती है, बुद्धि कंसंट्रेट हो जाती है। पन्ना अगर आपको फायदा पहुंचाए तो यह आपके मन की चिंताओं को दूर कर देगा, मन के तमाम तनावों को भगा देता है, मन को बहुत अच्छा कर देता है, मन को बहुत एलिवेट कर देता है। पन्ना धारण करने से व्यक्ति के वाणी की शक्ति बढ़ जाती है। जिन लोगों को बोलने का प्रोफेशन हो, वकील हो, अध्यापक हो, अभिनेता हो, टीचर हो या ज्योतिषी ही क्यों ना हो, जिनको वाणी की शक्ति का इस्तेमाल करना है, जिनको बोलने का काम करना है, ऐसे लोगों को पन्ना पहनना बहुत अच्छा होता है। आमतौर पर अगर आपको पन्ना फायदा करे और आप बिजनेसमैन हो तो आपको कारोबार में फायदा होगा, आपको बिजनेस में फायदा होगा और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी फायदा होगा। आपके बिजनेस में और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में फायदा होगा अगर पन्ना आपको लाभ पहुंचाता है तो। पन्ना पहनने से व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी चमकदार हो जाती है, ब्राइट हो जाती है और प्रभावशाली, इफेक्टिव भी हो जाती है। पन्ना अगर आप पहनते हैं तो इससे एक तो आपका व्यक्तित्व चमकदार होता है, ग्लो करता है और बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत मजबूत हो जाता है। पन्ना त्वचा के रोगों में भी खूब लाभ देता है। अगर पन्ना आपको फायदा पहुंचाए, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो, त्वचा की समस्या हो, तो त्वचा की समस्या दूर हो जाती है। इसीलिए बहुत बार आप देखेंगे कि पन्ना पहनने से कभी कभी स्किन में दिक्कत भी हो जाती है। यानी पन्ना अगर आपने पहन लिया, फायदा हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन अगर नुकसान हुआ ना तो आपकी स्किन में बड़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। स्किन में दाग धब्बे निकल जाएंगे, दाने हो जाएंगे, खुजली हो जाएगी, यानी त्वचा की समस्या आपको बहुत परेशान कर सकती है। तो पन्ना पहनने का सीधा असर दो जगह पड़ता है, एक आपकी बुद्धि पर और दूसरा आपकी स्किन पर, यानी कि आपकी त्वचा पर। पन्ना होता क्या है ये जान लिया, पन्ना अगर फायदा करे तो क्या होता है ये भी जान लिया। लेकिन अगर मान लिया पन्ना आपने पहन लिया और पन्ना आपको नुकसान कर गया तो किस किस तरह की समस्या होती है ये आपको बताते हैं, ताकि अगर आपने पन्ना पहना है और आपको इस तरह की समस्या हो रही है तो आप ये जान पाइए कि पन्ना आपको नुकसान कर रहा है। पन्ना अगर नुकसान करे तो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, आपको बुरी तरह से कंफ्यूज कर देगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल हो क्या रहा है। आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और आपका मन परेशान हो जाएगा। आपकी बुद्धि भ्रमित और मन परेशान होगा अगर पन्ना आपको नुकसान करता है तो। पन्ना अगर नुकसान करे तो इसकी वजह से आपको जबरदस्त आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है पन्ना आपको नुकसान करे, आप कारोबारी हो तो पन्ना पहनने के बाद बुरी तरह से आप फाइनेंशियल चपेटे में आ सकते हैं, आपको धन का बुरा नुकसान भी हो सकता है। जैसा आपको पहले भी कहा कि अगर पन्ना नुकसान करेगा तो ये आपको स्किन में, त्वचा में समस्याएं भी देगा। स्किन की एलर्जी दे दे, स्किन में दाने दे दे, स्किन को खराब कर दे, स्किन को ड्राइनेस दे दे, आपकी स्किन में प्रॉब्लम देगा। अगर पन्ना आपको नुकसान कर जाए तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, पन्ना जब नुकसान करता है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास भी गड़बड़ हो जाता है। होता कुछ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो मोटे तौर पे मैं यही कहूंगा कि पन्ने की दो ही भूमिका है, पहला आपकी बुद्धि और दूसरा आपकी स्किन, आपकी त्वचा। पन्ना फायदा करेगा, बुद्धि और त्वचा बेहतर हो जाएगी। पन्ना नुकसान करेगा, बुद्धि और त्वचा के लिए समस्या शुरू हो जाएगी। अब ये समझते हैं कि किन लोगों के लिए पन्ना धारण करना शुभ होता है और किन के लिए पन्ना धारण करना शुभ नहीं होता है। देखिए, अब हम आपको कुंडली के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं कि पन्ना किन के लिए शुभ होगा और किन के लिए अशुभ होगा। नोट करिए, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए, याद रखिए लग्न की बात कर रहा हूं मैं, राशि की बात नहीं कर रहा। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न,
तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों के लिए पन्ना सदा सर्वदा लाभकारी होता है। निसंदेह इससे लाभ होता ही होता है। सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, फिर मैं कहूंगा मैं लग्न की बात कर रहा हूं, मैं राशि की बात नहीं कर रहा। सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में विशेष दशाओं में किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेकर आप पन्ना पहन सकते हैं। हालांकि सामान्यतः सिंह लग्न में, धनु लग्न में, मीन लग्न में पन्ना सोच समझकर ही पहनना चाहिए। मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न, मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न में पन्ना भूल कर भी धारण मत करिएगा। अगर आपने पन्ना पहन लिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न में पन्ना भूल कर भी धारण न करें, वरना आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि संबंधी समस्या आपको परेशान करेगी। जो लोग वाणी संबंधी कार्य में हैं, जिनका काम बोलने का है, LIC के एजेंट हैं या एजेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हैं, ज्योतिषी हैं, वकील हैं, एंकर हैं, जिनका काम बोलने का है, समझाने और सलाह देने का है, जिनके प्रोफेशन में वाणी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ऐसे लोगों को पन्ना धारण करना चाहिए। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि पहनने के पहले एक बार सोच लेने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार पूछकर तभी पहनिएगा। जो लोग आर्थिक क्षेत्र में हैं, इंश्योरेंस में हैं, शेयर बाजार में हैं, इन्वेस्टमेंट में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, आर्थिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी पन्ना धारण करना विशेष अनुकूल होता है। तो जो लोग मोटे तौर से वाणी के क्षेत्र में हैं या फाइनेंशियल क्षेत्र में हैं, उनके लिए पन्ना धारण करना सदा सर्वदा अनुकूल होता है, हमेशा ही फायदेमंद हो जाता है। अब एक सवाल और बाकी रह गया, पन्ना होता क्या है, पन्ना कब नुकसान करेगा, कब फायदा करेगा, उसके लक्षण क्या हैं, किनको पन्ना पहनना है, किनको नहीं पहनना है, ये आपने जान लिया। अब आप ये जानिए कि जब आप पन्ना धारण करने जाते हैं तो पन्ना धारण करने के नियम क्या हैं। देखिए, पन्ना जितना ज्यादा हरा होगा ना, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। द मोर इट विल बी ग्रीन, द मोर इट विल बी इफेक्टिव। पन्ना जितना ज्यादा हरा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। पन्ने को चांदी में पहनना चाहिए। आमतौर पर बहुत सारे लोग सोने में पहनते हैं, मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन सोने में वही लोग पन्ना पहने जिनका बृहस्पति भी अच्छा होता है। अन्यथा सामान्य दशा में पन्ने को चांदी की अंगूठी में सीधे या उल्टे हाथ की, जैसा आपको ज्योतिषी सलाह देते हैं, कनिष्ठिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। ये विशेष बेहतर होता है। पन्ने को बुधवार को सुबह सुबह धारण करना सबसे अच्छा होता है। बुधवार को सुबह स्नान करके, गंगा जल से धोके, भगवान का स्मरण करके पन्ने को धारण करना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। पन्ने के साथ मूंगा और मोती कभी मत पहनिएगा, क्योंकि पन्ने के साथ अगर मूंगा पहनेंगे तो स्किन की भयंकर प्रॉब्लम होगी, फ्रस्ट्रेशंस होंगे, और अगर मोती पहनेंगे तो दिमाग के साथ साथ मन भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो पन्ने के साथ मूंगा और मोती कतई धारण न करें तो आपके लिए बेहतर है। और पन्ने के साथ अगर आप हीरा पहनते हैं या आप ओपल पहनते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होता है। पन्ने के साथ हीरा या ओपल पहनने का कॉम्बिनेशन होता है और ये कॉम्बिनेशन आपको विशेष फायदा पहुंचा सकता है। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, ज्योति हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी ज्योति, बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपनी शादी को लेकर बात करनी है। बताइए, मुश्किल क्या है? शादी कब तक होगी और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? जन्म की तारीख आपको पता है? हाँ जी। बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1990। समय बताइए। समय है 7:40 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। अभी आप ये जानना चाहती हैं कि आपकी शादी कब होगी, प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी? हाँ जी। ज्योति, आपकी जो कुंडली हमारे सामने बन पाती है, इस कुंडली में दो बातें बहुत अच्छी हैं और बहुत जबरदस्त भी हैं। पहली बात, मंगल की प्लेसमेंट, मंगल की जो उपस्थिति कुंडली में हम देख पा रहे हैं। कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है, चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा हुआ है और काफी प्रबल है। इतना प्रबल मंगल होने पे अमूमन हम ये समझते हैं कि विवाह का निर्णय व्यक्ति स्वयं लेता है,
स्वयं की सोच से सोच समझ के लेता है, तो मैं यही कहूंगा कि भैया आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होता हुआ हम देख पा रहे हैं। लेकिन अभी तुरंत ये विवाह संभावित नहीं है। ये शादी इस साल के अंत में होगी या अगले वर्ष की शुरुआत में होगी। फरवरी मार्च 2016-17 में ये शादी होने की संभावना ज्यादा है। तो इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में आपकी शादी हो जाएगी। शादी आपकी अपनी इच्छा से होगी, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक मोती नाम का रत्न अगर आप पहने, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को, तो इससे आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कपिल जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। कपिल जी, स्वागत है आपका, बताइए। पंडित जी सादर प्रणाम। नमस्कार, बताइए। जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 12 जनवरी 1999 12 जनवरी 1999 और शाम 6:40 का टाइम है जी, दिल्ली। क्या मुश्किल है बेटे की? बेटा भी 11th के पेपर दे रहा है, उसके फ्यूचर के बारे में कौन से लाइन में वो जाए, और कॉमर्स विद मैथ ली हुई है। क्या ली हुई है? कॉमर्स विद मैथ। कॉमर्स विथ मैथ्स। हाँ जी। कुंडली आपके बेटे की कर्क लग्न की बनती है। राशि आपके बेटे की जो हम देख पा रहे हैं वृश्चिक राशि है। कर्म भाव का स्वामी है मंगल, और मंगल की जो उपस्थिति है वो तुला राशि में है। ऐसी दशा में दो बातें मैं कहूंगा। पहला कि 12वीं की पढ़ाई करने के बाद सामान्य रूप से ग्रेजुएशन कर लें, बीए कर लें, बीकॉम कर लें, और बीए या बीकॉम करने के बाद प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की तैयारी करें, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, सिविल सर्विस की तैयारी करना बढ़िया होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि इनको हम वकालत की पढ़ाई कराएं, कानून की पढ़ाई कराएं, और कानून की पढ़ाई कराने के बाद इनको टैक्सेशन में ले जाएं, कर संबंधी क्षेत्रों में, कारपोरेट की वकालत में, टैक्सेशन में, अगर इन क्षेत्रों में ले जाएं तो भी इन्हें फायदा जरूर होगा। सेहत थोड़ी नरम दिखाई देती है। सेहत को बेहतर करने के लिए मैं सलाह दूंगा कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और एक मोती जरूर पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को धारण करना शुभ होगा। चलते हैं बड़ौदा गुजरात और बात करते हैं रमीला जी से। रमीला जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। हाँ जी, पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मैं बड़ौदा गुजरात से रमीला बोल रही हूँ। मेरे बड़े लड़के के बारे में पूछना है। अभी तक उनकी शादी नहीं होती है। जन्म की तारीख बताइए। 5/3/81। 5/3/81। हाँ। समय बताइए। सुबह का 5:35। कहाँ पर जन्म हुआ है? गुजरात, बड़ौदा में। तो अभी आपके बेटे की शादी नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही, हो भी नहीं पा रही है, और बात भी नहीं आती पंडित जी। आपके बेटे की जो कुंडली हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले बता दूं कि किसी भी पुरुष के विवाह का जो स्वामी होता है, दर्शकों को बता दूं मैं, वो शुक्र होता है। और शुक्र का कमजोर होना कहीं ना कहीं किसी भी पुरुष के विवाह और वैवाहिक जीवन में दिक्कत दे सकता है। आपके पुत्र की कुंडली मकर लग्न की है, राशि इनकी कुंभ है, और शुक्र जो कि विवाह का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है, वो इस कुंडली में अस्त है। शुक्र के अस्त होने की वजह से विवाह की बात आगे पहुंचकर, आगे बढ़कर बीच बीच में रुक जा रही है, जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्या करना चाहिए? 2 उपाय करिए। सबसे पहले भगवान शिव की उपासना करने के लिए कहिए, वो इनके लिए बहुत आवश्यक होगा। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। भगवान शिव की जितनी पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा, एक ओपल बनवाकर इनको पहनाइए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करवाना सबसे ज्यादा शुभ होगा, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले आज हमने आपको जानकारी दी पन्ने के बारे में, यानी कि एमरल्ड के बारे में, कि कैसे पन्ना आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। अब हम कुछ और बातें करने वाले हैं। क्या बात करेंगे, आइए डालते हैं एक नजर। अब हम आपको बताने वाले हैं आज के दिन की संभावित भविष्यवाणी, कि आज का दिन की संभावना क्या है, दिन आपका कैसा जाने वाला है, क्या संभावना बनती है, कैसे आप अपने दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, ये समझेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आपका दिन आज कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके दिन के हाल की समझने की कोशिश करते हैं कि आज ग्रहों की संभावना आपके पक्ष में क्या कह रही है और क्या बता रही है। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की।
मेष राशि वालों को आज के दिन मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जो उन्होंने मेहनत की है, जो काम किया है, उसके एवज में उन्हें मान सम्मान जरूर मिलेगा। इसके अलावा कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। अगर आप कारोबारी हैं, अगर आप व्यापारी हैं, तो यकीनन आज आपको लाभ होगा। वाहन खरीदने का योग भी बनता है। उस दिशा में अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं और वाहन का लाभ आपको हो सकता है। जिस रंग का इस्तेमाल करने से दिन थोड़ा बेहतर हो सकेगा आज, वो शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। वृष राशि, अगर संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के फिलहाल योग दिखाई दे रहे हैं। उस दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं आपको रोजगार में मनचाही सफलता मिलती हुई भी दिखाई देगी। अगर आप कोई नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करियर में परिवर्तन चाह रहे हैं, तो वो भी सफलता आपको मिलती हुई दिखेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। अचानक ही सही, लेकिन धन की प्राप्ति जरूर होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, दिन बेहतर बनाएंगे, वो होगा आसमानी और भाग्य होगा आपका 54%। मिथुन राशि, देखिए नौकरी में सुधार और परिवर्तन दोनों ही दिख रहा है। आपकी नौकरी की स्थिति में इंप्रूवमेंट होगा, नौकरी में बदलाव भी होगा और आपसे कहना यही है कि अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे अनावश्यक चीजें खराब हो जाएं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, उस मामले में लापरवाही ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। कर्क राशि, सितारे कहते हैं कि आज आपके जीवन साथी की उन्नति होगी। आपकी तो होगी ही होगी, लेकिन आपके स्टार्स, आपके सितारे आज आपके जीवन साथी को बेहतरीन उन्नति दिला पाएंगे। अगर आप कोशिश करें तो नई संपत्ति का लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा देर शाम आपको धन की प्राप्ति भी होगी, तो दिन आपका काफी बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, दिन को बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग होगा पीला और भाग्य काफी साथ निभाएगा। भाग्य होगा आपके पास 94%। सिंह राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना है और अपने बॉसेस के साथ, उच्चाधिकारियों के साथ टेंशन मत पैदा करिएगा, वरना नौकरी पे संकट आ जाएगा। संतान पक्ष के तरफ से आपको लाभ होता हुआ दिखता है। लगता है कि संतान की उन्नति से, उसकी प्रगति से आप खुश होंगे, चीजें इंप्रूव करेंगी। शुभ रंग आज के लिए आपका लाल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। लंबी यात्रा के सुंदर योग बनते हैं और ये यात्रा आपके लिए बेहद अच्छी दिखाई देती है। नौकरी में भी कुछ न कुछ परिवर्तन तो दिख ही रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए लंबे समय तक फायदेमंद साबित होने वाला भी है। आपको आकस्मिक धन हानि से आज बचाव करना है। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपके पैसे डूबें, जिससे आपके पैसे खराब हों। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 51%। तुला राशि, लिब्रा, देखिए जो लोग तुला राशि के फिल्म इंडस्ट्री में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, मीडिया में हैं, उनको आज फायदा होता हुआ दिखता है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। दिन और मन थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा इंप्रूव करेगा और कहीं ना कहीं आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। संपत्ति क्रय करने का योग भी बनता है, कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकेंगे अगर कोशिश करते हैं तो। लेकिन इतना जरूर देखिएगा कि बहुत कर्जा न लेना पड़े, क्योंकि इस दौर में बहुत कर्जे का चक्कर अच्छा नहीं होगा। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। वृश्चिक राशि, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो उसमें विजय मिलती हुई आपको दिखाई देती है। सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। लिखा पढ़ी के मामले में, राइटिंग के मामले में, सिग्नेचर के मामले में, काम के मामले में थोड़ी सावधानी रखें तो अच्छा होगा। किसी भी तरह के वाहन चलाने में आपको विशेष ध्यान देना होगा। आज के दिन अनावश्यक वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और ये संकेत फिलहाल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। शुभ रंग आज के लिए आपका सफेद होगा और भाग्य भी आपका काफी साथ निभाने वाला है। भाग्य है आपके पास 88%।
धनु राशि, वैसे तो आप प्रेमी जीव नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में कोई लव लाइफ है, कोई प्रेम है, तो ऐसा लगता है कि आज प्रेम संबंधों में आपको दिक्कत हो सकती है, प्रेम संबंधों में आपको तनाव दिख सकता है। इस समय किसी भी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। अपने मान सम्मान पर भी आपको ध्यान देना है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपके ऊपर उंगली उठे, अनावश्यक आपकी बदनामी हो। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है, आपका पिंक है, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। मकर राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन की दौर से आप गुजर रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बेहद अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, कोई झंझट है, तो मुकदमे में आज दिक्कतें हो सकती हैं, समस्या आ सकती है। स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं, चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बनती है और ये स्थान परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा, और अगर आज हम कहें कि थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भाग्य होगा आज आपके पास 54%। कुंभ राशि, आज आपके रोजगार में बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। आपको उपहार का, मान सम्मान का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देता है, और आपसे कहा जाएगा कि हर बात पर क्रोध मत करें, हर बात पर इरिटेट मत हो, तनाव न पाले तो ज्यादा अच्छा होगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 82%। मीन राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो आपको प्राप्त होता हुआ दिखता है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी जरूर होगी, साथ ही साथ आपकी सेहत में सुधार होने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो शुभ रंग होगा सफेद, और सबसे ज्यादा, सबसे अधिक भाग्य आपका साथ निभाएगा आज। भाग्य होगा आपके पास 97%। चलते हैं बिहार, और एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विशाल जी, उनसे बात करते हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। हेलो जी विशाल जी, बताइए। जॉब के बारे में जानना है सर। जन्म की तारीख आपको पता है? हाँ, 21/12/1989। 21/12/1989। समय बताइए। समय रात के 1 बजे। और कहाँ पर जन्म हुआ है? मुजफ्फरपुर। क्या प्रश्न है आपका? यही सर, जॉब वॉब कब लगने का है, सरकारी नौकरी है कि नहीं? अभी आप क्या करते हैं? अभी तो सर जॉब कर रहे थे, अभी तो कुछ नहीं कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले तो कुंडली आपकी ये कहती है कि आपको नौकरी पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो काम चलेगा नहीं। और ये कुंडली कहती है कि आप उस लेवल से मेहनत नहीं करते, उस लेवल से आप कोशिश नहीं करते जिससे आपको नौकरी मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर ईमानदारी से कोशिश की जाए तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बनते हैं। अगले वर्ष ऐसा लगता है कि मई जून के थोड़े आसपास का जो समय होगा अगले साल में, वो आपको राजकीय सेवा, गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। लेकिन ये भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ाई नहीं करते, कॉन्सेंट्रेट नहीं होते, और जब तक आप ईमानदारी से तैयारी नहीं करेंगे, हम कितने भी उपाय क्यों ना बता दें, उपायों का फायदा नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही बात, ईमानदारी से फोकस करके तैयारी करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलते हैं कोलकाता और बात करते हैं लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। हेलो जी प्रणाम, नमस्ते जी। जी नमस्कार। हमको मेरे बेटी के बारे में पूछना था। कब उनकी शादी होगी? उनका जन्म 2 सितंबर 91। समय बताइए। समय सुबह 6:15 के करीब। कहाँ पर? कोलकाता। क्या जानना चाहती हैं? उनका शादी कब तक होगा? देखिए, पहली बात आपको बता दूं, आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे सामने बन पाती है, ये कुंडली कहती है कि या तो इनकी शादी अभी होने वाली है, तुरंत इनकी शादी का योग चल रहा है, संभवतः जुलाई के पहले इनकी शादी हो जाए, और नहीं तो 2 वर्ष का वक्त है, इस साल और अगले साल नहीं होगी, फिर 2018 में इनकी शादी होगी। कुंडली कहती है कि इनका विवाह इनकी स्वयं की इच्छा से होगा, किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ इनकी शादी होगी, प्रेम विवाह की संभावनाएं प्रबल हैं।
ये कुंडली कहीं से भी मांगलिक नहीं है तो उसकी चिंता आप मत करिएगा, लेकिन बेटी के व्यवहार को अभी से अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो इनका क्रोध है, जो इनका स्वभाव है, कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ा सकता है, मुश्किलें दे सकता है। चलते हैं वापी और बात करते हैं कामता जी से। कामता जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, हम बहुत परेशान हैं जी, और 2-3 बातें पूछनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए, किसके बारे में पूछना है? मेरे बारे में पूछनी है पंडित जी। जन्म की तारीख बताइए। 24/7/1982। 24/7/82। समय बताइए। सुबह के 4:30 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ है? भिवानी, हरियाणा। पूछिए, क्या प्रश्न है? एक तो पंडित जी, हमारा काम धंधा बहुत मंदा चल रहा है। वो काम मेरी नाम से चालू है। काम क्या है? ट्रांसपोर्ट का है। अच्छा, और दूसरा है, एक बच्ची है, वो 10 साल के बाद में आई है। वो 2 साल की है अभी। और बच्चे करे या ना करे वो भी बताने का कृपा करे। कुंडली आपकी मिथुन लग्न और सिंह राशि की बनती है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम आपकी कुंडली में दिखता है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंह राशि पर शनि की ढैया भी है और आपकी महादशा और अंतरदशा भी ठीक नहीं है। राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा है, जो थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए दिखा रही है, लेकिन ये काम आपका ठीक हो जाएगा, अभी ठीक होगा। अप्रैल के महीने से आपके काम में सुधार होता हुआ दिखता है, आपको चिंता नहीं करनी है। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। और इसके अलावा सुबह शाम दोनों समय भगवान कृष्ण की जितनी उपासना की जाए, भगवान कृष्ण की जितनी पूजा की जाए, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। चलते हैं नागपुर और बात करते हैं अमित जी से। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। मैं नमस्कार जी। एक्चुअली इन दिनों मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब फाइनेंशियल, काम नहीं है, लोन है बहुत सारा। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 24/06/1979। समय बताइए। समय रात को 11:50। कहाँ पर जन्म हुआ है? मुंगेर, बिहार। मुंगेर। अब पूछिए, क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि इन दिनों में मुझे जॉब भी नहीं है, लोन भी बहुत सारा है मेरे ऊपर, और कुछ काम भी नहीं बन रहा, जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ वही प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत बहुत दिक्कत है इसमें। देखिए, कुंडली आपकी जो हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है मीन लग्न की, और आपकी राशि बनती है हमारे पास मिथुन राशि। महादशा आपकी शनि की है और आपकी अंतरदशा चल रही है सूर्य की। अब शनि की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चलेगी तो कर्जे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तनाव होगा ही होगा, सेहत बिगड़े ही बिगड़ेगी, तमाम तरह की मुश्किलें हैं, यकीनन उससे हम इनकार नहीं करते, रोजगार को लेके, धन को लेके, कर्जे को लेके और पारिवारिक जीवन को लेके। लेकिन कोई भी समय लगातार बुरा नहीं रह सकता और कोई भी समय लगातार अच्छा नहीं रह सकता, ये बात याद रखिएगा। तो आपके बुरे दिन भी तकरीबन बीत चुके हैं, अब ऐसा लगता है कि आपके बेहतर समय की शुरुआत हो जाएगी। 2 उपाय करने के लिए मैं कहूंगा। एक तो सुबह और शाम दोनों समय 3-3 माला, 108 गुणे 3 बार सुबह और 108 गुणे 3 बार शाम को नमः शिवाय का जप करिए। सुबह 3 माला, शाम को 3 माला। दूसरा, नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद कर देंगे, द्वितीय भाव आपका चौपट है, मांसाहार से बिल्कुल दूर हो जाइए। और तीसरी बात, एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनना आपके लिए बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। तो हमने आज बात की पन्ने के बारे में, आपके दिन के हाल के बारे में और ढेर सारी कॉल्स भी आपके लिए। अब चलिए जाते जाते जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक, तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त होगा आपके पास। आज का शुभ पहर होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। क्या करेंगे? इस समय में हरे फल और सब्जियों का दान करेंगे। हरे फल का और सब्जियों का दान किसी भी निर्धन व्यक्ति को कर देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी बुधवार का दिन है, लोग कहते हैं कि बुधवार को हरे फल और सब्जियों का दान करना चाहिए, तो किसी गरीब आदमी को कर दें, किसी मंदिर में दे आएं या गाय को खिला दें, जैसा भी आपको उचित लगता हो। हरे फल का और सब्जियों का दान संध्या काल को करेंगे।
ऐसा करने से आपका बुध प्रबल होगा, बुध प्रखर होगा, और अगर बुध मजबूत होगा तो 3 फायदे आपको तुरंत हो जाएंगे। पहला, बुद्धि का फायदा, दूसरा स्किन का फायदा, और तीसरा वाणी का, कान नाक गले की समस्याओं का फायदा। तो अगर आप बुध को प्रबल करना चाहते हैं, बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं, तो आज शुभ पहर में एक खास उपाय कर लीजिए, उससे आपका बुध बेहतर हो जाएगा। शुभ पहर का वक्त पहले नोट कर लें। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में आपको हरे फल का या हरी सब्जियों का दान करना है। आज के दिन किया हुआ ये दान शुभ पहर में आपके बुध को मजबूत बना देगा। तो आज हमने पन्ने के बारे में बात की। मैं फिर कहूंगा, पन्ना पहनने से आपकी बुद्धि और त्वचा पर सीधा और बुरा असर दोनों पड़ सकता है। इसको ध्यान में रखकर अगर पहनेंगे तो बेहतर होगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।